هني مو بالنمسا ولا سويسرا، هني الهند، هذا كشمير. نحن هنا في कश्मीर समझते हैं उसको अपना इदारा समझते हैं और आज ओआईसी को जब हमारे पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, आज वो इंडिया के पीछे अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देकर और अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देकर उनके पीछे जा रहे हैं। तो क्या बात G20 की बात करते हैं जो कि श्रीनगर में होने वाली थी कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। में जो मुस्लिम ममालिक है उसको पाकिस्तान का स्टांस लेना चाहिए या जाना चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए। इफ यू आस्क मी तो ये बताएं G20 है क्या? तो ये बताएं G20 है क्या? बादशाहों में बैठने से बेहतर है बंदा फकीरों में बैठे नवाब बनकर। मुझे लग रहा है कि और चंद सालों में जो है ना काफी ऊपर जाने वाला है। देखो इंडिया सबसे इस वक्त ग्रेट इकोनॉमी जलवा है हमारा। पर हंस रही है यार ये एटमी पावर है, ये पाकिस्तान एटमी पावर है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? एटमी पावर है, आटे से धक्के खा रही है, आटे में मर रहे हैं, मिलना तो एक अलग चीज है। तो जब पाकिस्तान अरब के लोगों के बारे में बहुत तारीफें करता है, कहता है कि अरब वाले हमारे पापा हमारे दादा है, आज उसी अरब के शेख ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लात मारी है। और अरब के शेख ने भाई कश्मीर में जाकर के बोला है एक वीडियो के अंदर कि ये कश्मीर है, ये कोई स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये एक इंडिया है और इंडिया का भी कश्मीर है जो कि एक जन्नत की तरह है और इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बड़े सुख और चैन से रहते हैं। तो इंडिया की इतनी तारीफ सुनते ही पाकिस्तानी तो भाई जल गई, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अरब को जाकर अरब कंट्रीज में जाके बोला था कि जो G20 की समिट होने वाली है कश्मीर के अंदर उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना है। और वो दूसरी तरफ भारत की इतनी तारीफें कर रहे हैं, कश्मीर की तारीफें कर रहे हैं, तो भाई पाकिस्तानी को तो जल गई कि हम तो अरब के साथ रहते हैं लेकिन अरब कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तान के लोग इस बारे में कितने जल रहे हैं चलिए आपको दिखाता हूँ। هني مو بالنمسا ولا سويسرا، هني الهند، هذا كشمير. نحن هنا في كشمير في الهند. هني مو بالنمسا ولا سويسرا، هني الهند، هذا كشمير. نحن هنا في كشمير في الهند، بلد التسامح، بلد التعايش، بلد تريد التطور، تريد التقدم، بلد الجمال. क्या बात। G20 की बात करते हैं जो कि श्रीनगर में होने वाली थी कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। अगर बाकी मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो सारे के सारे G20 मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो मुस्लिम ममालिक है उसको पाकिस्तान का स्टांस लेना चाहिए या जाना चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए। इफ यू आस्क मी तो ये बताएं G20 है क्या? G20 एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पर ऐसी जो सारी कंट्रीज हैं कोलैबोरेट करती हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान वैसे भी G20 का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उसको इनवाइट किया गया वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वो रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि ये जो मीटिंग है कश्मीर में रखवा दी गई है। आई थिंक इसने पाकिस्तान में एक वो बड़ा शेर चलता है कि बादशाहों में बैठने से बेहतर है बंदा फकीरों में बैठे नवाब बनकर। तो शायद पाकिस्तान नवाब बन के बैठना चाहता होगा अपने जैसे लोगों में। हम कश्मीर गए थे। आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर भी गया था, आज़ाद कश्मीर भी गया। क्या डिफरेंस नजर आया आज़ाद और जम्मू में? डिफरेंस वहाँ के लोगों में आया। और आप कश्मीर में जाएंगे ना, आपको कश्मीर के लोग ही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। पाकिस्तान जो है ना ये सोने की चिड़िया है, ठीक है, इसलिए नहीं बुलाया जाता पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान अब मुझे लग रहा है कि और चंद सालों में जो है ना काफी ऊपर जाने वाला है। ठीक हो गया है। और वो इस तरह के देखे आपका सी पैक जो है वो रुका हुआ था, सी पैक हमारा दोबारा तैयार हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है हर चीज में मौजूद है। एक सी पैक पे पूरा पाकिस्तान चल जाएगा सर? नहीं, सी पैक में पूरा पाकिस्तान तो नहीं चलेगा मैडम, आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं यही बोलूंगा ये मुनाफिकत है। जो पाकिस्तान को इनवाइट मुल्क नहीं करता ना, ये मुनाफिकत है। अगर आप सुपर पावर होते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सुपर पावर होता, तो इंटरनेशनल मीटिंग किसी मकसद के लिए पाकिस्तान ने रखवानी होती तो सबसे पहले पाकिस्तान क्या प्रेफर करता, किन किन ममालिक को बुलाता जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है? सही है ना? वैसी बात है, देखें जैसे अमेरिका हो गया, ठीक हो गया, इंडिया हो गया, जितने भी ऐसे स्टैंड ममालिक है, जाहिर सी बात है उनको दावत देनी बनती थी। लेकिन आपने बोला है पाकिस्तान कुछ अरसे में ऊपर जाने वाला है, इंशाल्लाह। इन हालात को देखते हुए कैसे ऊपर जाने? देखिए हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमेशा ये बोलते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान सबसे आगे है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो हम हकीकत को झुटला नहीं सकते। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब गलतियों से सीखता है। जी बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल आपने इस पे ठीक फरमाया। हम तो नीचे गिरे हुए हैं, हमारा मुल्क इस वक्त जमीन पे गिरा हुआ है। गिरा नहीं हुआ बल्कि हमारे हुक्मरानों ने गिराया है, जमीन पर गिरा दिया है ना। हमने कर्जे लिए हैं, ठीक है, ये कर्जे जो है हुक्मरानों ने लिए हैं, भुगतने हमें पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा डिफिकल्ट देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान को जो है ना अभी कम 10 से 15 साल चाहिए स्टैंड होने के लिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी
सिर्फ मुनाफिकत वाली कौन सी बात है? हम भी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें, हम भी मेड इन होगी? पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे होगी? तो हमें भी बुलाएंगे ना। कैसे स्ट्रॉन्ग होगी जी? हमारी तो इस वक्त मोशत जो है ना, वो एक टाइम का खाना नहीं खा सक रही है, ठीक है? कैसे ऊपर जाएंगे? हमारी आवाम इस तरह की है, वो जानवर है, जानवर को पता नहीं चल रहा होता ये खाना खिलाने लेके जा रहे हैं या अमेजिबा करने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है? इसको आप सबक बाग दिखाएं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये आपके पीछे चल पड़ेगी। हालांकि जितने भी हुक्मरान हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है ना कोई हमारे जो हक में है। पाकिस्तान ने कभी भी अपना इंटरेस्ट नहीं देखा। हालांकि हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान के भी लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ देखें तो शेख अब्दुल्ला कभी भी कायद-ए-आज़म के साथ नहीं खड़े थे। कायद-ए-आज़म पूरी जो कश्मीरी नेशन है वो कायद-ए-आज़म के साथ नहीं खड़ी थी, और तब से अब तक हम समझ रहे हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सिर्फ एक पॉलिटिकल बेस, एक एजेंडा उसको उस पर बात कर रहे हैं। 60% लोग आज भी कश्मीर के अपने साथ नहीं खड़े। वो चाहते हैं कि हमें इंडिया का साथ दे सकूँ। इंडिया सबसे इस वक्त ग्रेट इकोनॉमी जलवा है हमारा। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी उसकी इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और हम समझते हैं कि शायद वो हमारे साथ खड़े हैं। हम तो सिर्फ खाली खड़े हैं। जिनके पीछे हम लड़ रहे हैं वो भी हमारे पीछे नहीं खड़े, और जिनकी एमा पर हम कर रहे हैं कि जी वो हमारे साथ खड़े हैं। ना OIC हमारे साथ है, ना सऊदी अरब है, UAE भी नहीं है हमारे साथ, तुर्की भी नहीं है। सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। जो एक सबसे बड़ा जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। जितना को हम इंटरनेशनल लोगों को जानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को, ये वर्ड हम सब सिर्फ पाकिस्तान में सुनते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही बोला जाता है। बाकी सब पूरी दुनिया में अपना इंटरेस्ट देखा जाता है, अपना इकोनॉमिक एजेंडा देखा जाता है, अपना और इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाता है, अपना ग्रेटर इंटरेस्ट देखा जाता है। कि हम आटे की जंग से कब निकलेंगे? निकलेंगे कैसे? निकलेंगे नहीं, निकलने देने देने नहीं इन्होंने। वो तो ऊपर से हम ऐसे हैं कि लाइनों में लाके ले रहे हैं, बड़ा करे क्यों ले रहे हैं? और वो भी खराब। हाँ, वो भी खराब। पता भी है कि नहीं। इस मुल्क में गंदुम खुद काश्त होती है, खुद काश्त करने वाला मुल्क गंदुम के लिए लाइनों में लग रहा है। बाहर से वो बेकार हो गई थी, इधर उन्होंने फ्री दे दी। मुल्क है चावल हाँ। और मछली से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लिया। बांग्लादेश यार हम एटम बम हो, एटमी ताकत होकर हम कहाँ पे जा रहे हैं? सीरियसली ऐसा लग रहा है करीब दुनिया में ऐसे हालात पैदा करेंगे इन्होंने, एटम भी पाकिस्तान के ऊपर भी चला देना है। दुनिया यार हम पर हंस रही है यार। यार ये एटमी पावर है, ये पाकिस्तान एटमी पावर है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? एटमी पावर है, आटे से धोखे खा रही है। आटे में मर रहे हैं, मिलना तो एक अलग चीज है, फिर लोग मर रहे हैं यार। कैसे बेदर्दी से वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें तो उसमें इसराइल है, जिसको हम सिर्फ 75 साल से सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे कि मुस्लिम वर्ल्ड जो सऊदी अरब की तरफ से हमें जो है ना वो हम उसका साथ दे रहे हैं, कि उनका इंटरेस्ट देखकर हमने उनका साथ नहीं दिया। और हालांकि अमेरिका हमारे पूरे कंट्री में पूरी तरह इन्फ्लुएंस है, और हम सिर्फ इसराइल को सिर्फ इस वजह से नहीं मान रहे कि अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन होने के बावजूद हम अरब वर्ल्ड के पीछे खड़े हैं। और जहाँ अरब वर्ल्ड को हमारे एक वजह पर पीछे खड़े होना चाहिए था 75 साल से, कि जब हम हर जगह OIC की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम हर तरह से OIC के पीछे खड़े हैं, OIC की हर तरह की पाबंदी को हम अपनी पाबंदी समझते हैं, उसको अपना इदारा समझते हैं। और आज OIC को जब हमारे पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, आज वो इंडिया के पीछे अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देकर, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देकर उनके पीछे जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम खाली थे, पहले दिन से ही खाली थे। हमें अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखना चाहिए था, जिसको मुशर्रफ पहले हमें कहता था, जो हमें बुरा लगता था कि सबसे पहले पाकिस्तान, इसी तरह हमें भी सबसे पहले पाकिस्तान को ही नजर है कि आप तुर्की को देख लें, वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। आप सऊदीया को देख लें, वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। तो पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर गया है कि जो वो अपने साथ इनको खड़ा नहीं रख सका, और ये सारे भारत है कि इस्लामी बरादर मुल्क कोई नहीं होता, ठीक है? तो ये जो नेशन स्टेट सिस्टम के ऊपर जितने भी कंट्रीज़ बने हैं, नेशन स्टेट सिस्टम कहता है कि आपकी अपनी टेरिटरी है, अपनी नेशन अलहदा है, ठीक है? कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। तो जो OIC है, ठीक है, बनी है वो मुसलमानों के इस्लाम के नाम के ऊपर होगी कुछ है, इसमें सारे इस्लामी मुमालिक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इस्लाम के साथ इंटरेस्ट है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल बेस्ड है। मज़ा आया। तो देखा आपने भाई कैसे सऊदी अरब के शेख ने भाई पाकिस्तान के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारी है। ये वही पाकिस्तान है जो कि कश्मीर करता रहता है सोते जागते, और भाई एटम बम की धमकी इंडिया को देता है, और बोलता है बड़े प्राउड से कि चाइना हमारा दोस्त है, जो कि चाइना इनको छोड़ के भाग चुका है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अरब कंट्री हमारे गुरु है, वहाँ से हमारे इस्लाम आया था, वो हमारे बाप दादा हम। तो भाई उन लोगों ने ही इंडिया की इतनी तारीफें कर दी, शेख ने इतनी तारीफें करी इंडिया की कि पाकिस्तान के लोग भाई जल गए। यार हम तो इतना कुछ सोचते अरब कंट्री के बारे में, और अरब कंट्री वाले हमारे बारे में इतना सा भी नहीं सोचते हैं। तो भाई कैसी लगी भाई वीडियो? और G20 होने वाली है, जब होएगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, और पाकिस्तान की पिछवाड़े जलेंगे उसमें। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई इसके बारे में? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।